आप सब जानते होंगे पंचक। कहते हैं पंचक में मृत्यु होना शुभ नहीं माना गया। गरुड़ पुराण के अनुसार पंचक में मृत्यु होना शुभ नहीं माना गया, और अगर पंचक में मृत्यु हो जाए तो अंतिम संस्कार पंचक में नहीं करना चाहिए। पंचक किसको कहते हैं? 5 ग्रहों के संगठन को पंचक कहते हैं। 27 नक्षत्र है ना, 27 ग्रह हैं। उनमें से 5 जब एकत्रित हो जाएं या उनमें से एक भी हो, उसे पंचक कहते हैं। उन 5 के नाम मैं आपको बता देता हूं। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और 5वां है रेवती। इन 5 में से एक भी हो तो उसे पंचक मृत्यु माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर पंचक में मृत्यु हो जाए तो अंतिम संस्कार कदापि नहीं करे। अगर इन पंचकों में मृत्यु हो गई तो गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है कि अंतिम संस्कार अगर कर दिया तो निश्चित तौर पे परिवार में और भी मृत्यु हो सकती है, अथवा जो गोत्रीय लोग हैं, जो गोत्र के लोग हैं, उसी गोत्र में उनकी भी मृत्यु हो सकती है। कम से कम 5 मृत्यु एक साथ होती हैं, और ऐसा हमने अपने गांव में देखा भी है। ऐसा नहीं है कि ये गरुड़ पुराण में तो लिखा ही है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमने अपने गांव में देखा भी है। तो महाराज मृत्यु हो जाए तो क्या अंतिम संस्कार न करें? कैसा किया जाए? पहले तो उससे बचना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत समय आ रहा हो उस नक्षत्र का तो उसे टालकर ही अंतिम संस्कार करना चाहिए। और बाय द वे अगर ऐसा ना हो, बहुत लॉन्ग टाइम तक जा रहा हो और वो हम न टाल पा रहे हो, तो फिर क्या करें? फिर उनका उपाय करना चाहिए। उसी अंत और शरीर के साथ में 5 पुतले बनाने चाहिए, और 5 पुतले बनाकर उनका अंतिम संस्कार यथावत तरीके से करना चाहिए। जैसे इसका अंतिम संस्कार करेंगे वैसे 5 पुतले हम लोग बनाएं, और उनको बनाकर उनका अंतिम संस्कार भी उसी तरीके से करें। वो हम दुर्वा से भी बना सकते हैं जो ग्रास होती है, और या फिर हम आटे से भी बना सकते हैं। तो ये हमको अंतिम संस्कार उस तरीके से करके, बाकी के आप अपने विद्वान ब्राह्मणों से भी पूछेंगे पंचकों के विषय में, तो वो इस विषय को स्पष्ट आपको बता देंगे। बोलो राधे राधे। जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे परिवार का जो मृत प्राणी है उसका कल्याण हो, उसे एनी हाउ ये प्रयास करना चाहिए। 10 दिन के भीतर भीतर उस मृत प्राणी की अस्थियों का सृजन करके, एकत्रित करके, दुग्ध इत्यादि से धोकर उसे गंगा जी में प्रवाहित कर देना चाहिए। रविवार हो, सोमवार हो, तो उस दिन हम अस्थियां संचित नहीं करेंगे। 1-2 और बातें हैं, वो आपके विद्वान ब्राह्मण वहां बता देंगे, गरुड़ पुराण में आप पढ़ लें। उनका संचय करके 10 दिन के भीतर भीतर अगर हम उस शरीर की अस्थियों को गंगा में विसर्जन कर दें तो व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है, चाहे वो कितना भी पापिष्ट क्यों ना हो। ऐसा ही प्रसंग गरुड़ पुराण में आता है। एक बहेलिया था, बहेलिया माने शिकारी, शिकारी माने आप समझ गए होंगे जीवन भर पाप ही किए होंगे, कोई अच्छा काम तो किया नहीं होगा। जीवन भर एक ही काम करता था, पशुओं को मारता था, उसी से पेट पालन करता था, पोषण करता था।
और जीवन भर इसी में लगा रहा था वो। तो एक बार सिंह ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया अचानक से। हिंदी समझ में आ रही? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? हाँ, अच्छा अंग्रेजी जानते हो आप लोग? अरे मैं तो समझा आप लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए मैं हिंदी में बोलने लगा था। अचानक से शिकारी पर सिंह ने आक्रमण कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो जाने पर सिंह ने उसके मांस को खाया। मांस मूस खा लिया तो उसकी कुछ अस्थियां बची थी। तो उन छोटी छोटी हड्डियों को ले जाकर, जैसे इसके प्राण निकले तो यमराज के दूत आ गए और इसे बांधकर नरक की ओर ले जाने लगे, क्योंकि तो बहुत बड़ा पापी था तो इसे नरक में जाना ही था। इतने में क्या हुआ, कुछ कौवे उड़ के आए और इसकी हड्डियों को लेके उड़ने लगे। और जब इसकी हड्डियों को लेके उड़ने लगे तो उनमें से कुछ हड्डियां वहां बह रही गंगा में गिर गई। किसी ने प्रयास नहीं किया उसे गंगा में बहाने का। ये गरुड़ पुराण का प्रसंग है। उसे बहाया नहीं गया था, कौवा लेके उड़ा था उन अस्थियों को, और वो काग के मुख से वो अस्थियां छूट गईं तो वो गंगा में गिर गईं। गंगा में जैसे ही गंगा जल से स्पर्श हुआ उन अस्थियों का, उसी समय यमराज के दूत डर के मारे भाग गए और एक दिव्य विमान आया और उस विमान में बैठकर वो स्वर्ग के लिए, पापी शिकारी भी भगवान स्वर्ग के लिए पहुंच गया और नरक जाने से बच गया, क्योंकि उसकी अस्थियों का स्पर्श गंगा जल से हो गया था। अब ज्ञान के अभाव में हम लोग क्या करते हैं, जो यहां मर जाते हैं, जिनके प्राण यहां निकल जाते हैं। यहां अगर मरने वाले 100 लोग हैं तो कितने लोग गंगा जल तक जाते होंगे, गंगा जी तक जाते होंगे 10 दिन में? जवाब दो। इसीलिए कहता हूं मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे पुत्रों, यहां कमा लो, मरने के लिए भारत में आ जाओ। ये प्लेस कमाने के लिए तो अच्छा है, मरने के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यहां गंगा नहीं है। यहां गंगा नहीं है। आपको बिलीव करना चाहिए अपने शास्त्रों पर, गंगा आई ही जीव के मुक्ति के लिए है। महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने जो कपिल मुनि का अपमान किया, जिसके कारण वो जलकर भस्म हो गए, उन सगर के पुत्रों के कल्याण के लिए ही मां गंगा भागीरथ की तपस्या से उतरी है। और जैसे ही उन अस्थियों का स्पर्श मां गंगा से हुआ, तुरंत उनका कल्याण हो गया और वो भवसागर से मुक्त हो गए वो लोग। ये कथा आपने सुनी है कि नहीं? जोर से बोलो। नहीं सुनी? सुनिए। तो यहां मरने वालों की अस्थियां क्यों नहीं फिर गंगा में बहाते? अरे एक आदमी को लो, उसके टिकट पकड़ाओ, टिकट पकड़ा के कहो भैया, लेकिन ध्यान रखे वो दिन शुभ होना चाहिए। पर मुझे तो लगता नहीं, यहां तो सुहा करने वाले लोग हैं ना, यहां तो यही नहीं पता चलता हुआ क्या है। 10 दिन में कैसे सिस्टम सेट करेंगे? खैर मुझे नहीं पता, तुम्हें जो करना वो करना भाई। मैं अपना काम कर रहा हूं कि अपने बच्चों से ये कह के जाओ, जो अगर मुझे कुछ हो जाए तो 10 दिन के भीतर भीतर मेरी अस्थियों को गंगा में डुबा देना, चाहे टिकट थोड़ी महंगी मिले। ये अपने बच्चों को बोल के जाओ। और अगर नहीं तुम्हारे बच्चे तुम्हारे काबू में हैं तो मरने के लिए भारत में आ जाओ। खुला ऑफर है मरने का, भारत में मरो, खुला। भाई मैं तो आपका भला चाहता हूं ना, मैं तो नहीं चाहूंगा ना नरक में जाए, तो मैं आपका भला चाह रहा हूं। आप अपना भला नहीं चाहें तो फिर मरो। यहां मुझ पर रुक रहे हो क्या? अपना भला चाहते हो तो मरने के लिए भारतवर्ष भूमि पावन है। किसी तीर्थ में प्राण निकल जाए तो मुक्ति, गंगा तक हड्डियां पहुंच जाए तो मुक्ति।
भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो मुक्ति, कोई तुलसी दल डाल दे गले में तो मुक्ति। कितने सारे ऑप्शन है वहां पे। अरे वहां तो कोई घर वाले भी नहीं हो ना तो पड़ोसी आ जाते हैं रोने के लिए, राम राम बोलो प्राण निकलने वाले, भगवान का नाम लो रो नहीं, ऐसे बोलने वाले आ जाते हैं। तो न जाने कौन सा माध्यम बन जाए। कह रहे हैं कमाओ 60-65 साल तक खूब कमाओ, कोई टेंशन नहीं। अगर हार्ट ठीक हो तो 65 साल तक, और हार्ट कमजोर हो तो देख लेना अपने हिसाब से। गरुड़ पुराण में मैं 2-3 नरकों नहीं, एक का ही नरक का वर्णन करता हूं, ज्यादा नहीं। वहां पर एक नदी है जिसका नाम है वैतरणी, और वो वैतरणी नदी बहुत खतरनाक है। ध्यान से सुनिए प्लीज। वो वैतरणी नदी बहुत खतरनाक है, पापियों के लिए और खतरनाक हो जाती है। इतनी खतरनाक हो जाती है कि उसका जो जल है वो जल नहीं रहता। तो क्या हो जाता है, उसका जो जल है वो रक्त, मज्जा, पीव समझ गए, मलमूत्र, उन पापियों के लिए वो जल ऐसा हो जाता है। और वो भी जल कैसा, बोले खौलता हुआ तेल की तरह गर्म हो जाता है वो। और उसमें बड़े बड़े खतरनाक जीव जंतु वहां रहते हैं, वो उसे खाने के लिए दौड़ते हैं। और महाराज जब उस जीव को गिरा दिया जाता है तो कोई उसका सर लेके भाग जाता है, कोई उसके हाथ लेके भाग जाता है, कोई पेट में आके मुंह मारता है, वो लेके भाग जाता है। उस बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं वो। तो आप तो कहते हो वो मर जाता होगा, मरता तो है ही नहीं, वो शरीर ही मिला है यातना भोगने के लिए। हर कष्ट पाओगे, प्राण नहीं निकलेंगे, क्योंकि प्राण तो ऑलरेडी निकल चुके तुम्हारे। वो जो शरीर मिला है सिर्फ यातना पाने के लिए, भोगने के लिए मिला है। अब उस वैतरणी नदी में जाते कौन कौन है बताऊं? ये ऋणम न पृच्छन्ति ये वही न्यासा पटाहर का। जो मनुष्य ऋण लेकर वापस नहीं देते, आजकल हमारे भारत में खूब चल रहा है, जम के चल रहा है। दूसरों की संपत्ति पे बहुत मन लगता है, छीन लो, खा जाओ, झूठ सांच बोल के ले लो, वापस मत दो। कई बार तो ऋण वापस, कोई लोग बेचारे ऋण लेते हैं कि भैया हमारा काम चलाने के लिए पैसा दे दो, दे देते हैं तो वापस नहीं देते। ये कहावत प्रचलित हो गई हमारे भारत में कि जब भी भिखारी बनकर अपना ही पैसा वापस मांगना हो तब किसी को ऋण देना। सुन ले, जो पैसा लेकर किसी का ऋण वापस नहीं देते, किसी की रखी हुई वस्तु, कहते हैं ना कि इसको रख लो मैं आके ले लूंगा, किसी की रखी हुई वस्तु वापस नहीं लौटाते, विश्वास दिलाकर उसे धोखा देते हैं। और कोई लोग तो संपत्ति के लिए जहर पिलाकर मार डालते हैं। इस प्रकार के पापियों को वैतरणी में डालते हैं। जो पुरुष दूसरों के दोष ग्रहण करते हैं उसकी निंदा में लगे रहते हैं। आनंद आ गया। ये जितने भी फेसबुक यहां ऑलमोस्ट वहीं जाएंगे। जिसे हम जानते नहीं उसके विषय में कमेंट्री करते रहते हैं हम लोग, उल्टा सीधा पढ़ते रहते और बोलते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते, न जाने क्या क्या। या तो तुम हिंदू नहीं हो, अगर हिंदू हो तो इन बातों को ध्यान से सुनो। अब दोष तो सब में है, तुम में भी है, हम में भी, ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसमें दोष नहीं। लेकिन दूसरे के दोष हमारे किस काम के? अगर किसी काम के हैं तो दूसरे के गुण हमारे काम के हैं, कि उनके गुण हमारे जीवन में आ जाएं तो हम अपने जीवन में प्रयोग करें। दोष हमारे किसी काम के नहीं है। पर वो लोग भी जाते हैं उस वैतरणी में जो दूसरों के दोष ग्रहण करते हैं, उनकी निंदा में लगे रहते हैं और अपने ही गुणों की स्तुति करते हैं। गुणवान पुरुषों से ईर्ष्या रखते हैं, नीच पुरुषों से प्रेम करते हैं तथा श्रेष्ठ पुरुषों से विमुख रहते हैं। ऐसे पापियों को वैतरणी में डाल दिया जाता है और वो वहां कष्ट पाते हैं। और सुनो, इतना ही नहीं, तीर्थम सज्जनम सत्कर्मम गुरुदेवम निंदकः पुराण वेदा मीमांसा न्याय वेदांत दूषकः। जो तीर्थों की, सज्जनों की, श्रेष्ठों की, गुरुओं की, देवताओं की निंदा करते हैं, पुराण की, वेद की, मीमांसा की, न्यास की एवं वेदांत शास्त्र की, तर्क की, वितर्क करना, उनकी निंदा करना,
ऐसे पुरुष वैतरणी में पड़ते हैं। दूसरों को दुखी होते हुए देखकर प्रसन्न होना एवं दूसरों को प्रसन्न देखकर दुखी होना, सदा मुंह से गाली गलौज करते रहना। सियावर रामचंद्र की जय, कई जाएंगे नरक में। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो ऑलवेज कभी अच्छा बोलेंगे ही नहीं, गाली उनके मुंह से निकलती रहती है। एक आध तो यहीं बैठे तो जिनके मुंह से गाली निकलती रहती है, चित्त में सदा दुष्टता रहती है, ऐसे पापियों को वैतरणी नदी में डाला जाता है। मेरा निवेदन है आप सबसे, धार्मिक बनना है तो पूरे बनिए, और धार्मिक बनिए, दिखिए मत। जस्ट रिमाइंड माई वर्ड्स एंड ऑलवेज रिमेंबर माई वर्ड्स। धार्मिक दिखिए मत, धार्मिक बनिए। धार्मिक दिखने से बात नहीं बनेगी। यहां पर डॉक्टर लोग बैठे, मैं आपसे कहता हूं, अगर कोई व्यक्ति कैंसर का मरीज है और कैंसर के मरीज का आप इलाज करने का बहाना करो, सिर्फ दिखावा करो कि हम इसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन इलाज मत करो, तो क्या वो बचेगा? जवाब दो, बचेगा? छोटी सी भी बीमारी सिर्फ दिखावा किया जाए तो वो छोटी सी बीमारी उसे मृत्यु तक ले जाएगी, क्योंकि आप दिखावा कर रहे हो, आप इलाज नहीं कर रहे हो। द सेम थिंग, जब बीमारी कोई छोटी सी दवा से ठीक नहीं हो, दिखावा करने से ठीक नहीं हो सकती, तो ये इतनी बड़ी बीमारी, भवरोग से पार जाने, भवरोग पार करना, भवसागर पार करना, इससे कैसे पार होंगे हम? धर्म का दिखावा करने से हो सकते हैं क्या? आज हम लोग नाटक करते हैं, हम ये तो सोचते हैं कि सब हमें भक्त समझें, हम ये प्रयास नहीं करते कि हम भक्त बने। अपने दिल पे हाथ रखो, ईमानदारी से जवाब दो हमको। हम भक्त दिखना तो चाहते हैं कि लोग हमें भक्त समझें, हम भक्त हैं। जितना प्रयास हम इसके लिए करते हैं कि लोग हमें भक्त समझें, भगवान का समझें, अच्छा समझें, उतना ही, उससे आधा भी प्रयास कभी भक्त बनने का किया है? 1/4 प्रयास किया कभी भगवान का भक्त बनने का? नहीं किया, मैं गारंटी से कह सकता हूं। और जिन्होंने किया है वो भक्त बने। जैसे नकली दवा काम नहीं करती, वैसे ये दिखावा काम नहीं करता, चाहे धार्मिक हो, चाहे समाज में कोई काम हो। अगर करना है तो काम करो। नकली हिंदू नहीं, असली हिंदू बनो। हिंदू दिखो नहीं, हिंदू बनो। धार्मिक दिखो नहीं, धार्मिक बनो। ये 4 लोग मान भी लें कि मैं धार्मिक हूं, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? जवाब तो मुझे ऊपर देना पड़ेगा। मान लो कि 10-20 लोगों ने मान लिया कि मैं धार्मिक हूं, उससे क्या प्रॉफिट मेरा? मेरा क्या लाभ है? मेरे तो हानि है। ये 4 लोग थोड़ी मिलेंगे ऊपर जब मुझे जवाब देना होगा कन्हैया को। मिलेंगे ये? एक भी नजर नहीं आएगा वहां। ये सब अपने अपने भोग रहे होंगे उधर। अच्छा होगा तो स्वर्ग में आनंद ले रहा होगा, कोई बुरा होगा तो नरक में अपने गुड़पी लगा रहा होगा, पहचान भी नहीं पाओगे वहां। दिखो नहीं, बनो। धार्मिक बनो। माथे पे, पहले दिन से कह रहा हूं, माथे पे तिलक लगा के आओ। कई लोग लगा के आते हैं, उन्हें देखते ही, उनके तिलक को देख के इतनी हर्ष होती है कि चलो उन लोगों ने हमारी बात को स्वीकार किया। जो धार्मिक होते हैं उनके माथे पे तिलक, सर पे शिखा, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, कंठ में कंठी तुलसी की। और ऐसा करने वाला मनुष्य चाहे धीरे धीरे सही धार्मिक बनने के पथ पे चलता है। जब हम तुलसी धारण करते हैं ना, तो हम कुछ भी खाते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है। तुलसी क्यों पहननी चाहिए? जब आप गले में तुलसी धारण करते हैं, आप कुछ भी खाएंगे वो प्रसाद हो जाएगा भगवान का। जल पिएंगे साधारण, वो गंगा जल हो जाएगा। तुलसी पीने का फल है ये। और तुलसी कंठ में हो, प्राण निकल जाए तो यमराज के दूतों की हिम्मत नहीं कि तुम्हें छू भी जाए। छू नहीं सकते वो।
इतना सरल तरीका वैष्णवों को भगवान ने दे रखा है, पर वारे वा कलयुग के पापी मनुष्य उसी अच्छे कर्म से भाग रहे हैं। कई लोग तो तुलसी इसलिए नहीं पहनते क्योंकि उनको प्याज लहसुन खानी है। अब सोचो ये कितने अच्छे भगवान के भक्त होंगे कि भगवान की भक्ति के लिए प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते। ये लोग अपने कल्याण के लिए प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते। और मिलना किससे? बोल भगवान, आई वॉन्ट टू मीट द गॉड। ले ले, मिलेगो गॉड। फ्री बैठे हो, तेरे काज बैठे हो। वर्किंग डे में तुम पे टाइम पे कथा में आया नहीं जाता, काम छोड़ नहीं सकते, भगवान तुमसे मिलने आ जाएगा। कि जो यहां आए, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आप बहुत अच्छे हैं, मैं तो उनसे कह रहा हूं जो यहां आए नहीं है। आप लोग तो वाकई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। बस माथे पे तिलक लगाओ, गले में तुलसी धारण करो। जो चीज बुरी है, खाने योग्य नहीं है, उनको मत खाओ। धीरे धीरे कहीं शुरुआत करो, आप ही का कल्याण होगा। तो ऐसी सुंदर कथा आप लोग सुन रहे हैं, क्या बोलना पड़ेगा? आज कुछ समझ में आया है? कुछ नहीं समझ में आया तो एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि 10वें दिन अपनी अस्थियां गंगा तक पहुंचवा देनी है। इतना तो सरल कर सकते हो, ये तो समझ सकते हो, इसमें तो कुछ नहीं जा रहा। हाँ, ये कर लो।